नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार और जी के स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके लिए जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल लाता रहता हूं और आज भी मैं आपके लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो अधिकांश प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देर न करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 1, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को उसके काम के लिए हब की आवश्यकता होती है? तो इस सवाल का सही जवाब C स्टार है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन के आधार पर एक प्रकार का कंप्यूटर नहीं है? इस सवाल का सही जवाब A रिमोट है। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इस सवाल का सही जवाब D प्रोसेसर है। प्रोसेसर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब D प्रोसेसर होगा। सवाल नंबर 4, ALU और कंट्रोल यूनिट के संयोजन को संयुक्त रूप से जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब C CPU होगा। ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट है। सवाल नंबर 5, किस कुंजी ने स्टार्ट बटन लॉन्च किया? तो इस सवाल का सही जवाब A विंडोज़ होगा। सवाल नंबर 6, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है, तो इस सवाल का सही जवाब A माइक्रोचिप होगा। सवाल नंबर 7, 1 बिलियन कैरेक्टरों को निम्न में से कौन निरूपित करता है? तो इस सवाल का सही जवाब B गीगाबाइट होगा। सवाल नंबर 8, माउस या कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर क्या प्राप्त करता है? माउस या कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर इनपुट प्राप्त करता है, क्योंकि माउस और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हैं। तो इस सवाल का सही जवाब D इनपुट होगा। सवाल नंबर 9, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार प्रिंटर है, तो इस सवाल का सही जवाब B प्रिंटर होगा। सवाल नंबर 10, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जितनी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्टॉलेशन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। तो वह कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब E होगा। इनमें से कोई ऐसी स्टोरेज नहीं है। सवाल नंबर 11, जावा का मूल रूप से आविष्कार किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब C सन होगा। सवाल नंबर 12, वेब पर जानकारी का पता लगाने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने वाले विशेष कार्यक्रमों को बुलाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब C वेब ब्राउज़र होगा। सवाल नंबर 13, सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब B TXT है। सवाल नंबर 14, पदबीट का लघु रूप क्या है? तो पदबीट का लघु रूप बाइनरी डिजिट है, तो इस सवाल का सही जवाब C बाइनरी डिजिट होगा। सवाल नंबर 15, नीचे दिए गए सभी स्प्रेडशीट से संबंधित हैं सिवाय एक के। तो इस सवाल का सही जवाब D वायरस डिटेक्शन होगा। सवाल नंबर 16, ऐसा डिवाइस है जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है।
तो इस सवाल का सही जवाब सी मोडेम। सवाल नंबर 17, कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर या अन्य फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक शब्द है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब बी डाउनलोड होगा। सवाल नंबर 18, नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क पर सभी उपकरण एक निरंतर केबल से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या बुलाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब ए स्टार होगा। सवाल नंबर 19, जो उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब ए कंपाइलर होगा। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित इकाइयों में कौन सा अंकगणितीय कार्य जैसे इसके अलावा घटाव, गुणा और विभाजन और तार्किक संचालन करता है, उसको क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब सी अंकगणितीय इकाई ALU होगा।